फिर आगे श्री भगवान बोलते हैं, ये जो बुद्धि योगी होते हैं, जो दिमाग से काम लेते हैं, उनको भगवान के प्रति, भगवान की लीलाओं के प्रति बड़े प्रश्न आते हैं। कैसे? जैसे अपन कोई उनको लीला बताएंगे तो वो हर चीज में क्वेश्चन करेंगे। ये भगवान थे तो चोरी क्यों करते थे, उनको चोर क्यों कहा गया, तो माखन चोरी पे उनकी क्वेश्चंस होते हैं। फिर ये जेल के दरवाजे अपने आप कैसे खुल गए, उस पे क्वेश्चन होते हैं। फिर सीता को, वो तो भगवान की वाइफ थी, उनको अग्नि परीक्षा कैसे देनी पड़ी। फिर ये रावण के 10 सर कैसे होते थे। तो इन सब का क्वेश्चन, अब ये स्टोरीज है, हमें इसे समझना है कि ये बोलना क्या चाहते हैं। जैसे रावण के 10 सर, तो वो 5 हम जानते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये 5 सर हैं। और ये रावण के लिए ये हमारे अंदर है, ये हमारे सर हैं, जो हमारे अंदर जो राक्षसी क्वालिटीज हैं, ये हैं। तो ये हुए रावण के सर। सही में ऐसे 10 सर नहीं थे जैसे हम उनको पिक्चरों में देखते हैं और हम उनको वैसे विजुअलाइज करने लगते हैं। तो ये है हमारे 10 सर। अब सीता को अग्नि परीक्षा क्यों देनी पड़ी? वो सिर्फ बताना है कि हमारे मन बुद्धि को शुद्ध करना है। यदि हमें तत्व की तरफ जाना है तो तत्व से हम हम अपने आप को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हमारे में वो शुद्धता आएगी। वो रिफ्लेक्शन कैसे चमकेगा? जब हमारा मन बुद्धि, मतलब जो पानी है, मीडियम है, वो क्लीन होगा, वो शांत होगा, तभी उस सूर्य का रिफ्लेक्शन उसमें अच्छे से दिखाई देगा। फिर वो जेल के दरवाजे कैसे खुल जाते हैं? तो जहां ईमानदारी और सत्यता प्रकट होगी, विश्वास रहेगा, तो कोई भी दरवाजे, कोई आप काम करने की कोशिश करो, यदि आपको बहुत आपके अच्छे भाव हैं और किसी अच्छे संकल्प के लिए आप जा रहे हो, तो सारे दरवाजे हमारे लिए खुले पड़े हैं। तो इसी प्रकार फिर माखन चोरी क्यों करी भगवान ने? तो अभी हम आगे बताएंगे कि ये माखन चोरी का मतलब क्या होता है। ये जो मक्खन है, ये सत्वगुण होता है, और कैसे ये मक्खन श्री कृष्ण को या भगवान को, तत्व को प्यारा होता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, अच्छी बात है, उस पर सोचना चाहिए, पर उस पे बिगर पढ़े, बिगर समझे, अपने मन से आंसर मत निकाल लो कि हम इस पर विश्वास नहीं करते। सोचो, समझो, पढ़ो और आगे बढ़ो। तो इस प्रकार बुद्धिजीवी लोगों में ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं, पर जो भक्ति वाले होते हैं वो कुछ क्वेश्चन ही नहीं करते, सब मान लेते हैं। पर फिर उनसे कोई क्वेश्चन पूछता है तो उनके पास आंसर नहीं होता है। तो भक्ति वालों को थोड़ी बुद्धि के साथ काम लेना चाहिए, और बुद्धि वालों को थोड़ी भक्ति के साथ काम कर लेना चाहिए। दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो बैलेंस हर चीज में हमें रखना है, तभी हम आगे किसी को बता पाएंगे या अपने आप को कन्विंस कर पाएंगे। तो ये बैलेंस के ऊपर एक बड़ी अच्छी स्टोरी है। जो उद्धव जी थे, ये भगवान के बड़े अच्छे मित्र थे श्री कृष्ण के, और कजन ब्रदर भी लगते थे। और इनको ज्ञान बहुत था, इनको ज्ञान का अहंकार बहुत था। ज्ञान तो था ही और अहंकार था। और ये इनके गुरु थे बृहस्पति जी, जो हमने पढ़ा था कि सब देवों के जो गुरु हैं वो बृहस्पति हैं, इसलिए हम गुरुवार नाम बृहस्पतिवार बोलते हैं। तो इनके गुरु थे बृहस्पति। उद्धव जी की बात कर रहे हैं। तो एक बार और जो गोपियां थी उनको भक्ति बहुत थी, ज्ञान की थोड़ी कमी थी। तो भगवान को हमेशा लगता था, श्री कृष्ण को, कि कुछ ऐसा मैं करूं ताकि ये दोनों आपस में मिल जाए, प्रेम और ज्ञान दोनों का जब अच्छा कॉम्बिनेशन होगा तो ये अपना लाइफ आनंद पूर्वक जी सकेंगे। मतलब गोपियों को थोड़ा ज्ञान मिल जाए और उद्धव को थोड़ा प्रेम का समझ आ जाए कि ये प्रेम क्या होता है। तो एक बार ऐसे ही कोई एक अच्छी परिस्थिति बनी और श्री कृष्ण ने उद्धव को बोला कि एक काम करो, तुम वृंदावन जाकर सब गोपियों से मिलकर आओ, वो मेरी बहुत याद कर रही हैं, और मेरे माँ पिता से भी मिलना। तो उद्धव जी तैयार होते हैं जाने के लिए। पर फिर श्री कृष्ण बोलते हैं, और ऐसा भी कहते हैं कि जो उद्धव जी थे और वो जो जो कृष्ण थे एकदम एक जैसे दिखते थे, उनमें कोई डिफरेंस नहीं था, फिजिक वगैरह, कलर एकदम एक जैसे दिखते थे। बस फर्क एक ही था कि श्री कृष्ण मोर मुकुट लगाते थे और उद्धव जी नहीं लगाते थे। तो श्री कृष्ण ने कहा, एक काम करो उद्धव, तुम मेरा ये मोर पंख ले जाओ, इसको लगा के जाओ और मेरे रथ में जाओ, तो सबको ऐसा लगेगा कि कृष्ण ही आ रहा है, तो थोड़ी देर के लिए सब खुश हो जाएंगे। तो उद्धव को ये बात अच्छी लगी, उसने मोर मुकुट धारण किया और श्री कृष्ण के रथ लिया और मथुरा से निकला वृंदावन की तरफ। तो पूरे वृंदावन में न्यूज फैल गई थी कि श्री कृष्ण आ रहे हैं, क्योंकि दूर से ही लोगों ने उसका रथ देख लिया, तो सबको लगा श्री कृष्ण आ रहे हैं सबसे मिलने के लिए। तो सब लोग दौड़े 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 थोड़े आउटस्कर्ट्स तक आ गए। उद्धव जी देख रहे थे कि इतने सब गोपियां भी आ गई, सब कृष्ण आ रहा है, कृष्ण आ रहा है।
पर देखा कि कुछ दूर आके सब लोग रुक गए। तो उद्धव को मन में प्रश्न आया, ये लोग रुक क्यों गए और आगे क्यों नहीं आए? पर उद्धव जी का रथ आगे आगे गया और उनके नजदीक वो पहुंचे। और उद्धव जी जैसे ही रथ में से उतरे तो सबने उनका साधारण सा स्वागत किया, जैसे एक आम अतिथि का था। कृष्ण जैसा ऐसे लाड नहीं दिखाया। तो उद्धव जी ने सबसे पूछा, आप लोग यहाँ तक क्यों रुक गए? देखो आपका कृष्ण आया है। तो सब जो गोपियां थी उन्होंने कहा, आप हमारे कृष्ण हो ही नहीं सकते। तो उद्धव जी को लगा, इनको कैसे समझ गया कि मैं कृष्ण नहीं हूँ? तो उद्धव जी ने पूछा, आपको कैसे समझा कि मैं कृष्ण नहीं हूँ? तो गोपियों ने कहा, यदि हमारे कृष्ण होते तो वहीं से रथ से कूद के भागना शुरू कर देते, पर आप तो अपने सीट पे से उठे तक नहीं। यही बताता है कि आप कृष्ण नहीं हो सकते। तो वहां उद्धव जी को समझा कि ये प्रेम क्या होता है। मतलब दूर से ही पहचान लिया कि मैं कृष्ण नहीं हूँ। फिर उद्धव जी कुछ दिन गोपियों के साथ रहे, जैसे कि श्री कृष्ण का निर्देशन था कि उनके साथ कुछ दिन बिताना। जब कुछ दिन बिताए तब उद्धव ने देखा कि ये जो गोपियां हैं ये पूरे टाइम बहुत मस्ती में काम करती रहती हैं, कृष्ण का नाम ले रही हैं, सब काम कर रही हैं, थकती नहीं है, हमेशा आनंद में रहती हैं। तो उन सबसे पूछा कि तुम इतना सब काम कैसे कर लेती हो? तो गोपियों ने कहा, अरे वो कान्हा के नाम में सब हो जाता है, हम तो इतने मजे से कर लेते, कुछ पता नहीं चलता हमें। देख रहे थे। पर उद्धव जी एक और बात देख रहे थे कि गोपियां शाम पड़े थोड़ा रोती हैं, थोड़ा विरह बताती हैं। तो उद्धव जी ने पूछा, आप रोती क्यों इतना? तो बोले, हम सोचते कब हमारा कान्हा हमसे मिलने आएगा। तब उद्धव जी ने उनको बताया कि अरे भाई, जो आपके साथ हमेशा रहता है, आपके सब काम करा देता, आप इतने प्रेम में और आनंद में रहते हो, यही तो है वो तत्व, यही तो है वो ब्रह्म। इसी को बोलते हैं। तुम लोग फिजिकल फॉर्म में मत जाओ कि वो पीतांबर धारी मोर मुकुट बंसी लेके आएगा और तुम उससे मिलोगे। तुम लोग ऑलरेडी उससे मिल चुके हो, बस आपको ऐसा लग रहा है फिजिकल फॉर्म। तब गोपियों को समझा कि जो हमें इतना आनंद मिलता है, हम जब बिना थके इतना काम कर लेते हैं, यही है वो ब्रह्म तत्व। तो ऐसे गोपियों को ब्रह्म ज्ञान मिला और जो उद्धव को था वो प्रेम समझा कि ये प्रेम होता क्या है। तो ये श्री कृष्ण का जो मिशन था वो पूरा हुआ। उद्धव को प्रेम मिला, प्रेम का ज्ञान मिला, और गोपियों को ब्रह्म ज्ञान मिला। तो इस प्रकार हम लोगों को भी बैलेंस बना के चलना है, भक्ति का भी और बुद्धि का भी। अब आगे इसीलिए कहते हैं, जो प्रेयर करते हैं हम लोग, ओम नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धि प्रज्वालितो ज्ञानमय दीपम। मतलब ज्ञान का दीपक हमको जलाना है, और वह सिर्फ ये शास्त्रों से पढ़कर श्रवण मनन करके अभ्यास करेंगे, तब ये ज्ञान हमारी बुद्धि में बैठेगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि कैसे भक्ति और ज्ञान दोनों का बैलेंस होना जरूरी है। पर अब ये भक्ति हम करें कैसे? जैसे आप और हम लोग तो कर्मों में लगे हुए हैं, तो हम भक्ति कैसे करें? तो हमारे लिए उपाय ये है कि हम अपने मन, बुद्धि और शरीर को कर्म योग द्वारा शुद्ध करें। कैसे? ज्ञान योग से हम कर्म करेंगे, और जब हम कर्म करेंगे ज्ञान लेके, तो हमारा मन बुद्धि शुद्ध होता जाएगा, जैसे कि हमें ज्ञान में सब बताया था। और हर कर्म को जब हम यज्ञ की भावना से करेंगे, यज्ञ की भावना मतलब लोक सेवा की, अपना उद्देश्य थोड़ा मैं मेरे से बाहर निकाल के, थोड़ा सा स्वार्थ से बाहर निकल के हम करेंगे, और ईश्वर अर्पण बुद्धि से कि जो भी मैं कर रही हूँ सृष्टि के लिए, और ये सृष्टि उसी की है, तो मैं उसको अर्पण कर रही हूँ, और उसके बाद जो भी इसका रिजल्ट आएगा उसको मैं प्रसाद जैसा स्वीकार करूँ। तो ये जो यज्ञ करने की जो प्रक्रिया है, सिर्फ मानव को, मनुष्यों को ही स्पेशली मिली है ये सेवा में लगने के लिए। और अपना जो ऋण है, जो आज तक हम लेते आए हैं पूरी प्रकृति से, प्रकृति मतलब ये पांच तत्व तो है ही, साथ में हमारे जो माँ बाप, रिश्तेदार, गुरु, भाईजन है, ये सब प्रकृति में आ जाते हैं। तो इनसे पता नहीं हमने क्या क्या लिया है, जिसका ऋण ऐसे तो हम चुका ही नहीं सकते हैं। पर ये कोई भी कर्म यज्ञ की भावना से हम करेंगे तो हम कुछ ना कुछ परसेंटेज वो ऋण चुका पाएंगे। और फिर हमें धन्यवाद देना है हर चीज का, जो भी कुछ मेरे पास है। शिकायत नहीं करते रहना है कि क्या नहीं है मेरे पास, और इस टाइम में तो अभी सिर्फ हमें धन्यवाद धन्यवाद ही देना है, और समर्पित भाव से अपने कर्म करना है। तो ना फल मेरे हाथ में है, ना कर्म मेरे हाथ में है। मतलब जो भी कर्म मेरे सामने आया, और कर्तव्य कर्म तो हमें छोड़ना ही नहीं है, उसको हम अकर्ता भाव से करते रहेंगे, पर फल की बिगर चिंता किए।
तो इस प्रकार हमारे लिए ये है कि जो भी कर्म करे ईश्वर अर्पण बुद्धि से करे। जो भी मैं कर रहा हूँ इस सृष्टि के लिए कर रहा हूँ, और ये सृष्टि किसकी है, वो ईश्वर की है, उसके लिए मैं कर रहा हूँ। तो ये यज्ञ करने से हमारा मन स्थिर होता है थोड़ा। और कितना स्थिर होता है, बोलते एकदम शांत हो जाता है। जैसे दही जम जाता है ना, एकदम कड़क दही जम जाता है, वैसा हमारा मन शांत हो जाता है। तो यहाँ उन्होंने बताया है कि कैसे हमारा जो मन है अभी तो अशांत है, उबल रहा है हर चीज में। तो ये उबलते हुए मन में हम, जैसे दूध उबलता है तब तो उसमें जामन हम नहीं लगाते दही डालने के लिए, होएगा ही नहीं। ना ही वो उबलते हुए दूध को हम एकदम फ्रिज में डालते हैं, वो भी नहीं करते। क्या करते हैं, हम उबलते हुए दूध को थोड़ा ठंडा करते हैं। कैसे ठंडा करते हैं, या तो छोड़ देते हैं अपने आप ठंडा हो, या फैन के नीचे रख देते हैं। तो हमारा भी जो मन अभी उबल रहा है उसको हम थोड़ी सी उसी के हिसाब की बातें करेंगे, ज्ञान नहीं देंगे, उसको इमोशनली थोड़ा ठंडा करेंगे, कभी फैन लगाकर कभी छोड़कर। और जब वो थोड़ा गुनगुना हो जाए हमारा मन, तब क्या करेंगे, तब उसमें थोड़ा सा हम दही डाल देते हैं, मतलब थोड़ा सा हम ज्ञान डाल दिया उसमें। अब इस जो हमारा मन है जो थोड़ा सा भी वार्म है, गुनगुना है, इसमें जब थोड़ा सा ज्ञान पड़ जाता है, और ज्ञान हम दूध में जामन लगा के बस एक राउंड हिला के छोड़ देते हैं, तो वैसे ही ज्ञान डालकर थोड़ा सा हिलाकर उसको हम छोड़ देते हैं। और फिर हम 5-6 घंटे छोड़ देते हैं दूध को। तो उस टाइम बोल रहे हैं, इसको कंपेयर किया, हमारे मन में श्रवण मनन चिंतन चल रहा है कि मैं कौन हूँ, मेरे में क्या ऐसी चीजें हैं जो मुझे तत्व से मिलने नहीं दे रही हैं। तो ये सब कॉन्टेम्पलेशन मेरे मन में होता है। और ये सब जब हो जाता है, मुझे समझ आ जाता है, तो 6-7 घंटे बाद क्या होता है, वो दही जम जाता है बिना डिस्टर्ब किए, यदि हमने उसको छोड़ दिया तो इसी प्रकार ये हमारे मन शांत होने की पूरी प्रक्रिया है। अब मन शांत हो गया, दही जम गया, अब क्या करते हैं हम, हमें बड़ा अब अभिमान होने लगेगा कि मैं तो शांत हो गई, मेरा मन तो शांत हो गया। यहाँ रुकना नहीं है हमको, क्योंकि हमें तो सतोगुण तक, मक्खन तक पहुंचना है हमें। तो अब इस शांत मन को क्या करेंगे, और अभ्यास देंगे, और इसकी एक्सरसाइज करेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, ताकि इस दही में से हम छाछ बोलते हैं जो वो अलग कर ले और मक्खन अलग करें। तो उसको थोड़ा घुमाना पड़ता है, मथना पड़ता है, तो वो हमारी मेहनत है। उसमें और अभ्यास और जो तीव्रता से उस पर मेहनत करेंगे, तो उस जो शांत मन है, जो उसकी शांत मन भी सात्विक क्वालिटी है, पर अब हमें रिफाइंड सात्विक क्वालिटी चाहिए, मतलब मक्खन चाहिए। तो अब उस शांत मन से जो एकदम और सुपीरियर हो जाएगा, मतलब वो दही में से अब मक्खन निकल जाएगा। अब मक्खन किसको प्यारा है, मक्खन जो है श्री कृष्ण को प्यारा है, जो हमारा आत्म तत्व है उसको प्यारा है। तो बस यहाँ तक हमें करना है, और फिर ये मक्खन का क्या होगा, वो अपने आप जो है हमारा जो तत्व है वो उसको खींच लेगा। मतलब जो माखन चोरी अपने आप होती है, उसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये पूरी प्रक्रिया बताई है कि ये है सात्विक भाव तक आना। हमारे मन को पहले धीरे धीरे शांत करना है, अभ्यास से, शास्त्रों से श्रवण मनन करके, फिर प्रैक्टिस करते रहना है। तो एक न एक दिन हम उस रिफाइंड मक्खन तक, रिफाइंड सत्तो गुण तक अवश्य पहुंच जाएंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया थी कि ये माखन चोर क्यों बोलते हैं इसको, उसको क्या जरूरत है चोरी की या किसी की, ये तो सिर्फ लीलाएं हैं, हमने उसको समझ लिया ऐसे। तो ये पूरी प्रक्रिया बताइए माखन चोरी की। और इस माखन को जो चुराता है वो है कृष्ण, वो है मेन चेतन तत्व, जो जिसके नाम से जानता है उसके लिए। तो इस प्रकार हमको यहाँ तक बताया कि हमारा जो मन शांत होता है वो ध्यान योग, हमको यहाँ तक आते आते बताया, ज्ञान दिया, कर्म कराया, फिर मन को शांत किया। तो अब हम ध्यान योग तक, हमें लगता है ध्यान योग बहुत इजी होगा, पर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि अभी हमारा मन बहुत विचलित है, इधर उधर भागता है। तो यहाँ भगवान बोलते हैं मन को मुझ में लगाओ, मतलब मन को अपने आप से जोड़ने की कोशिश करो, मन को आत्मा पर केंद्रित करो, तब हमारा मन शांत होता है। और ये जो बुद्धि है उसको हमें पहले ज्ञान से जागृत करनी है, ताकि ये मन हमारा कहीं भी इधर उधर भटके तो ये जो बुद्धि है इसको पकड़कर वापस ले आए। पर यदि बुद्धि कुशाग्र नहीं होगी, बुद्धि ढीली ढाली होगी, तो मन भटकता रहेगा और हम कभी भी अपने स्वरूप तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसके लिए हमने प्राणायाम की प्रक्रिया बताई थी। फिर एक ओम चैंटिंग की प्रक्रिया है। ओम ऐसा मंत्र है जो किसी एक समाज या किसी देश के लिए नहीं है, ये यूनिवर्सल मंत्र है। तो जब हम ये ओम का जाप करते हैं, तो हमने देखा होगा जब हम ओम बोलते हैं तो हमें ध्वनि समझ में आती है,
और जब हम म के बाद एकदम शांत हो जाते हैं तो हमें शांति समझ में आती है। अब ये जो शांति थी ये तो पहले भी थी और आज भी है हमारी लाइफ में, पर हमारी लाइफ में हमने इतने धमाके करते हैं कि ये शांति तो है वहां, पर ये धमाके इतने ऊपर हो रहे हैं कि वो शांति हमें सुनाई नहीं देती। इसलिए ये कुछ मंत्र दिए जाते हैं कि मंत्र बोलने के बाद जो हमें साइलेंस का अनुभव हो, उसको हम समझ पाए कि ये शांत ही मेरा स्वरूप है और इस शांति में मुझे मिलना है। और आप धीरे धीरे देखेंगे ओम के बाद जब शांति आती है और कुछ देर बाद आप वहीं बैठे रहो तो वो शांति भी खत्म हो जाती है, आप उस शांति में लय हो जाते हो। तो हमें वो वाली स्टेज तक जाना है जो कि हम रोज प्रैक्टिस करके जा सकते हैं। उसी तो इस जो लास्ट स्टेज है उसको बोलते हैं समाधि। तो हम कर्म योग से शुरू हुए, ज्ञान से कर्म किया और आते आते ध्यान तक, आते आते हम समाधि तक आ गए। अब इसको एक और हमने एक्सपेरिमेंट से बताया था, एक ढपली बजाई थी कि कैसे वो आवाजें होती हैं तो हमें अपनी आवाज नहीं सुनाई आती, पर बाहर की हम जैसे जैसे आवाजों को सुनना बंद करें तो हमें अपनी आवाज सुनाई देती है। और वेदांतों में भक्ति मुक्ति के लिए 4 स्टेजेस बताई हैं, ये भी हमने बात करे हुए हैं कि कैसे अपने मन बुद्धि को हम शुद्ध करते हैं और उच्च लक्ष्य की तरफ डायरेक्ट करते हैं ताकि हमको पूर्णता का अनुभव कर सके जो हम परमात्मा तत्व तक पहुंचकर कर पाएंगे। तो वो 4 शब्द इस प्रकार थे। सालोक्यम। सालोक्यम मतलब अब बाहर से जो मेरी इतनी कनेक्शन है, बाहर ही मैं पूरे टाइम सोचती रहती हूँ, कनेक्शन रखना है पर सोच मेरी मेरे ऊपर जाना है, तो बाहर से मुझे अंदर की तरफ मुड़ना है, तो मेरा शिफ्ट करना है सोच का, मेरे अपने स्वरूप से मुझे कनेक्ट करना है। फिर है सामीप्यम। सामीप्यम मतलब जब मैं अपने आप से कनेक्ट हो जाऊंगी, थोड़ा थोड़ा तत्व के बारे में मुझे समझेगा, तो मुझे पूरी ईश्वर की सृष्टि भी सुंदर लगेगी, उसमें आश्चर्य भी होगा कि ये सूर्य कैसे उदय हो रहा है, ये बादल कैसे बन रहे हैं, ये वर्षा कैसे हो रही है, हर फूल मुझे सुंदर लगेगा, कैक्टस भी सुंदर लगेगा तो गुलाब भी सुंदर लगेगा। फिर है सारूप्यम। सारूप्यम मतलब मैं स्वीकार भाव में आऊंगी, मुझे कोई नेगेटिव, ठीक है कोई नेगेटिव है तो समझेगा कि ये अपने गुणों में है, पर हर सिचुएशन को हम स्वीकार भाव में आएंगे, एक्सेप्टेंस के इसमें आएंगे और ये समझेगा कि सब कुछ मेरा ही एक्सटेंशन है। जैसे फिर से वो हमने जिक्सॉ पजल में देखा था, हर चीज मेरा ही एक्सटेंशन है। और आखिरी जो 4th आता है वो है सायुज्यम। सायुज्यम मतलब मेरा और उसका मिल जाना। जब पूरा मन हमारा लय हो जाएगा, मतलब मुझे उस तत्व का साक्षात्कार हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा, उस परम आनंद, उस अक्षय आनंद का जब मुझे अनुभव हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने ध्यान योग अभ्यास तक बताया। पर यदि भगवान बोलते हैं यदि ध्यान योग नहीं हो रहा, मतलब मेडिटेशन आपसे नहीं हो रहा, तो क्या करना है? प्रैक्टिस करते रहो, अभ्यास करते रहो, क्योंकि हम सबका मन अभी विचलित है, बुद्धि इतनी हमारी कुशाग्र नहीं है, इतनी शार्प नहीं है। तो हे धनंजय, धनंजय मतलब जिसके पास बहुत धन है, बहुत अमीर है, तो वो बोल रहे हैं अब बाहर तो है ही धन, अब अंदर के धन को यूज करो, निरंतर अभ्यास में लगे रहो। निरंतर अभ्यास में लगे रहोगे तो यह संभव है, क्योंकि धीरे धीरे टाइम लगेगा, धीरे 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 ये संभव हो जाएगा। पर बस इतना ध्यान रखना कि अपने जो कर्म कर रहे हो वो निस्वार्थ भाव से कर्म करना, प्रेम से करते रहो और थोड़ा थोड़ा नॉलेज डालते रहो। जैसे बोलते हैं ना आदि शंकराचार्य, भगवत गीता किंचित धीता, थोड़ा थोड़ा कितना डालोगे? यमुना जल, गंगा जल, हम गंगा जल कितना लेते हैं? थोड़ा थोड़ा लेते हैं, ड्रॉप वाइज ड्रॉप, इतना ग्लास भर के नहीं पीते हम गंगा जल। तो इतना बूंद बूंद नॉलेज डालते जाओ, ज्ञान डालते जाओ और अपनी प्रैक्टिस जारी रखो। प्रैक्टिस जारी रखेंगे तो ये अवश्य हो जाएगा। अब कोई पूछता है ये प्रैक्टिस तो आपने बता दी और आपने बोला कि एक शांत ध्यान मेडिटेशन एक शांत जगह पर करो, अब ये शांति वाली जगह हम ढूंढे कहाँ से? तो शांति की जगह तो ढूंढना मुश्किल है, पर हाँ शांति वाला टाइम जरूर एक है जो कि है ब्रह्म मुहूर्त, अमृत वेला, सुबह 4 से 6:30 बजे तक। वो टाइम इतना शांत होता है, तो किसी को दिन भर यदि अशांत है, किसी के घर में हलचल है, तो सुबह 4 से 6 बजे का टाइम जो है वो एकदम शांति वाला है, तो इस टाइम को हमने मैक्सिमम यूज करना चाहिए। अब यहाँ तक हमने देखा कि भक्ति भी देखी, ज्ञान भी देखा, और देखा हमने कि बिगर भक्ति के ज्ञान कैसा हो जाता है। तो यहाँ एक बड़ा अच्छा दृष्टांत है कि एक बार नारद जी भ्रमण कर रहे थे, ये भागवत का दृष्टांत है। एक बार नारद जी भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि
कि एक यंग सी लेडी और उसके गोद में दो बुजुर्ग मतलब ओल्ड एज के पुरुष लेटे हुए थे। तो उनको लगा कि ये कौन है। उन्होंने पूछा, देवी आप कौन है? तो उन्होंने बोला, मैं भक्ति हूँ और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। तो नारद जी ने पूछा, ऐसे कैसे पॉसिबल है? आप तो इतना यंग दिख रही हो, 20-25 साल की दिख रही हो, और ये जो तुम्हारे पुत्र हैं तो 80-90 साल के दिख रहे हैं, ये तो बहुत अजीब बात लग रही है। तो भक्ति ने बोला, हाँ जी, ये मेरे ही पुत्र हैं, पर आधुनिक काल में इन लोगों ने भक्ति का, प्रेम का साथ छोड़ दिया, इसलिए ये ऐसे हो गए, बुजुर्ग दिखने लगे हैं। तो आप ही इनको कुछ मंत्र बोलो ताकि ये फिर से जवान हो जाएं। तो नारद जी ने उनको गीता सुनाई, भगवत गीता। तो ऐसा कहते हैं, जितनी देर गीता सुनाई उतनी देर वो स्वस्थ हो गए, नाचे कूदे, पर जैसे ही गीता खत्म हुई कि वो वापस से फिर से बुजुर्ग दिखने लगे। फिर उसे ऐसा कहते हैं कि भागवत सुनाई, वो भी 7 दिन चली, पर वो भी उस टाइम बहुत आनंद में रहे, फिर से वैसे ही हो गए। कहने का तात्पर्य यह है, जैसा हम सबके साथ होने वाला है, अभी ये सब चल रहा है तो हम बहुत आनंदित हैं, पर ये जैसे ही छूटेगा हम अपने रोज के कार्य में लग जाएंगे। यहाँ ये बात बोला जा रहा है कि ये सुन तो लो, पर इसको निरंतर रखो। यदि आपको ये जो ज्ञान और वैराग जो मूर्छित पड़े हैं, इतने बुजुर्ग दिख रहे हैं, यदि चाहिए कि वो जवान हो जाए, तो आपको ये नित्य निरंतर रखना है अपने साथ ज्ञान। ये सिर्फ 7 दिन का, ये 15 दिन का कोर्स नहीं है, ये हमेशा अपने साथ रखना है। पर मुश्किल भी नहीं है, एक बार हमें समझ में आ जाएगा तो हर रोज सिर्फ 5 से 10 मिनट हमको अपने साथ देने हैं, और फिर ये कंटिन्यूस हमारा एक सिस्टम बन जाएगा, हमारे ब्लड में फ्लो होने लगेगा। तो इस प्रकार जो नारद जी ने उनको ज्ञान दिया, फिर कहते हैं भागवत सुनाई, और उसके बाद वो दोनों जो है बिल्कुल ठीक हो गए, अच्छे कंडीशन में आ गए। तो जो भक्ति है, मतलब जो प्रेम है, उसके बिगर जो ज्ञान वैराग सभी मूर्छित हो जाते हैं। तो प्रेम का बहुत इंपॉर्टेंस बताया। प्रेम से हमारे में एकत्व भाव आता है, प्रेम हमें बल देता है, प्रेम बोलते हैं बिगड़े काम बना देता है, हमें कामयाबी सक्सेस देता है, हमें स्वतंत्रता देता है, आनंद देता है। और कहते हैं कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, जो संत कबीर दास जी का शब्द है, ढाई आखर। तो वो ढाई आखर का हमको मतलब समझना है कि ये ढाई आखर क्या है जो संत कबीर कहना चाह रहे हैं।